हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सीबीएसई के उस फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने बोर्ड परीक्षा की पूरी फिलॉसफी को चेंज कर दिया है। सवाल अब ये नहीं रह गया कि बोर्ड के एग्जाम कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। मुद्दा यह है कि क्या अगर आपने ठीक से परीक्षा नहीं दी तो क्या आपको पूरा साल दोहराना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई अब नए रूल्स लेकर के आया है जिसमें एक ही बोर्ड और 2 परीक्षाओं की बात हो रही है। यहां पर एक सख्त नियम भी सीबीएसई लाई है जिसको हम इसेंशियल रिपीट का नियम कह रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी इसेंशियल रिपीट के नियम की। नया नियम क्या है, पुराने नियम से नया नियम डिफरेंट कैसे है, 3 विषय का नियम क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी बड़ी बात कि क्या यह एक सुधार है या छात्रों पर एक एडिशनल दबाव है। तो शुरू करते हैं, इस पूरे नियम की हम पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं और क्यों बड़ा है यह बदलाव इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो और वहां पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले पुराना सिस्टम क्या था उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या हुआ करता था कि साल में एक बार बोर्ड का एग्जाम कराया जाता था। नॉर्मली फरवरी या मार्च में आपका परीक्षा होता था और उस परीक्षा में अगर मान लीजिए आप किसी कारण से चूक गए, स्वास्थ्य कारणों से या किसी अन्य कारणों से आप समस्या हो गई, बीमार हो गए, तो आप वह परीक्षा नहीं दे पाए। अब क्या होता था, तो आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता था, सप्लीमेंट्री देने का मौका मिलता था, इम्प्रूवमेंट की सुविधा होती थी। और यह एक लचीली नीति थी जहां पर आपको अनुपस्थिति होने पर विशेष प्रावधान के अंतर्गत परीक्षा देने का मौका मिल जाता था, यानी कि एक गलती से पूरा साल बर्बाद नहीं होता था। ऐसा सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था। अब लेकिन यह मामला थोड़ा सा बदल गया है। सीबीएसई कुछ नए नियम लेकर के आया है। उस नए नियम के अंतर्गत अभी भी साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा जो होगी वह अनिवार्य होगी और यही पात्रता का निर्धारण करेगी। दूसरी परीक्षा केवल अंक सुधार के लिए एक वैकल्पिक परीक्षा होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि दूसरी परीक्षा सबके लिए नहीं होगी। दूसरी परीक्षा उनके लिए होगी जो लोग पहली परीक्षा दिए होंगे। और इस अहम नियम को समझिएगा, क्योंकि पहली परीक्षा ही आपकी पात्रता की चाबी होगी। पहली बार आपने बोर्ड परीक्षा दे दी तो यह एक प्रकार से गेटकीपर है। अगर आपकी उपस्थिति वहां नहीं रही, जो अनिवार्य उपस्थिति है, तो बिना पहली परीक्षा के आप अगला स्टेज नहीं जा सकते, जबकि पहले आप ऐसा कर सकते थे। दूसरी परीक्षा का द्वार ही आपको पहली परीक्षा से मिलेगा। इसमें केवल आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। जो बीमारी के कारण या अन्य कारणों से आपने परीक्षा छोड़ दी, वह मौका आपको नहीं दिया जाएगा। अब जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। सीबीएसई साफ यह कह रहा है कि पहली बोर्ड परीक्षा में छात्र को कम से कम 3 विषय का नियम फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि 3 मुख्य विषय देना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र केवल 1 या 2 विषय दिया, परीक्षा छोड़ दिया, अब सीबीएसई यह मान लेगा कि उसने जानबूझकर परीक्षा छोड़ी है, छात्र ने बोर्ड परीक्षा को सीरियसली अटेम्प्ट नहीं किया है, और ऐसे छात्र पर इसेंशियल रिपीट का रूल लागू होगा। मतलब उसे दूसरी परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, इंप्रूवमेंट का कोई मौका नहीं मिलेगा और उसका पूरा एकेडमिक ईयर दोहराया जाएगा। साफ शब्दों में, बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो नियम यह है कि 3 विषयों को न्यूनतम पात्रता बना दी गई है। इससे कम अगर आपने दिए हैं तो आपको केवल और केवल रिपीट करने का ऑप्शन होगा। तो यह इसेंशियल रिपीट का नियम है जो कि लागू होगा। 3 विषय में अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो इसका मतलब आपने पहली परीक्षा की न्यूनतम शर्त पूरी नहीं की है, तो अब आपके पास सुधार का कोई विकल्प नहीं होगा और अब आपको पूरा ईयर ही दोहराना पड़ेगा। यहां पर एक बात को और भी समझिएगा, पहले और अब में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, एक बार परीक्षा होती थी, फिर कंपार्टमेंट की सुविधा होती थी, अनुपस्थिति में भी आप परीक्षा बाद में दोबारा में दे सकते थे और सुधार के आपको कई मौके मिल जाया करते थे। अभी क्या है, परीक्षा 2 बार ही होगी, लेकिन पहली परीक्षा अनिवार्य होगी जो आपको अटेम्प्ट करनी ही होगी और उसमें भी कम से कम 3 विषय का एग्जाम देना होगा। इसी को कहा जा रहा है कि अगर आपने 3 विषय का एग्जाम नहीं दिया तो आपको इसेंशियल रिपीट के नियम के अंतर्गत दोबारा से
अगले साल परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो अब व्यवस्था को और अधिक कठोर और अनुशासित बना दिया गया है। अब अगर यह नियम बनाया गया है तो प्रश्न यह उठता है कि सरकार और सीबीएसई इसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं। सरकार और सीबीएसई का तर्क सबसे पहला यह है कि वे अनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं। पहली परीक्षा अनिवार्य करने से छात्रों में जिम्मेदारी की भावना आएगी। वे नॉर्मली परीक्षा को जो हल्के में लिया करते थे वो सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन को। दूसरा, बच्चों में गंभीरता लाएं जिससे बोर्ड परीक्षा को हल्के में लेने की प्रवृत्ति ना बने। और दूसरा मौका मिल जाएगा यह सोच जो आपकी प्रगति को, आपकी प्रक्रिया को, आपकी मेहनत को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है, वह ना आने पाए। और तीसरा, परीक्षा का अनुशासन बना रहे और शैक्षणिक स्तर भी बेहतर हो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। इसीलिए यह आदेश बिल्कुल साफ है, संदेश बिल्कुल साफ है कि पहली परीक्षा ही आपकी असली परीक्षा है और आपको वह पूरी रिलीजियसली बेहतर ढंग से देनी है। अब इसका असर क्या होगा वह भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों की बात अगर हम करते हैं तो पहली चीज यह है कि छात्रों के पास मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक असर पड़ेगा। तनाव में वृद्धि हो सकती है क्योंकि पहली परीक्षा का दबाव अधिक होगा। सतर्कता बहुत जरूरी होगी क्योंकि एक गलती से आपका पूरा साल जा सकता है। और आपको टाइम मैनेजमेंट यानी कि शुरुआत से ही गंभीर तैयारी करनी पड़ेगी। तो बच्चों के लिए पढ़ाई में गंभीरता, डिसिप्लिन और समय प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा। नुकसान यह होगा कि बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ेगा। बीमार और कमजोर बैकग्राउंड के छात्रों के लिए यह बहुत कठोर नियम है और एक गलती आपका पूरा साल डुबो सकती है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में डर पैदा करना है या फिर शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सीखने का अवसर देना है। यहां पर थोड़ी डिबेट इस मुद्दे पर हो सकती है। पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वास्तव में यह बड़ा मुद्दा है क्योंकि पॉलिसी पर्सपेक्टिव में सबसे पहले नई शिक्षा नीति और एनईपी 2020 के उद्देश्यों से यह मामला सीधा सीधा जुड़ता है, तो इस वजह से यह पॉलिसी पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, परिणाम आधारित शिक्षा यानी आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन पर जोर दिया जा रहा है इसके द्वारा, और इसके साथ साथ इक्विटी और मेंटल हेल्थ पर भी बच्चों के लिए ध्यान दिया जा रहा है। मुद्दा यह है कि क्या यह बच्चों के लिए न्याय संगत है, यहां पर सोचने की बात है। तो यहां पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, स्टूडेंट वेलफेयर और एफिशिएंसी वर्सेस इंक्लूजन का मामला आपके लिए एक अच्छा मामला बनता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक बोर्ड, दो परीक्षाएं वास्तव में कागज पर एक सुधार लग रही हैं, एक बेहतर सुधार लग रही हैं, लेकिन जमीन पर यह तभी सफल होगी जब इसे मानवीय लचीलेपन के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। वरना इसेंशियल रिपीट कई सारे बच्चों के लिए एक इसेंशियल स्ट्रेस बन सकता है। भारत एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है और बच्चों को पढ़ाई के प्रति और सजग और उसके साथ साथ और जागरूक बनाना महत्वपूर्ण है। उन पर बहुत कठोर नियम बनाने की आवश्यकता शायद नहीं है। आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वे 2026, 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो 2027 और 28 के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच है जो कि फरवरी मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है 26 फरवरी से। इस बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में क्लासेस मिल जाएंगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ ढेर सारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी। और ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से इन कोर्सेज में आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है, और वह डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप पीके लाइव कोड लगाएंगे। तो जब भी आप कोर्स परचेज करने जाएं, कोई इशू होता है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल करें, वहां से सपोर्ट टीम आपकी हेल्प कर देगी। अगर आप स्वयं से खरीद पा रहे हैं, आराम से खरीद पा रहे हैं, तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा स्वयं से, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं और जो बच्चे 2026 का फॉर्म भर चुके हैं और एग्जाम देने के लिए बैठने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सिस्टमेटिक वे में पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है और रिवाइज भी नहीं किया है या अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वे हमारे एसआईपी बैच से जुड़ सकते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच से जुड़ सकते हैं। और इस बैच में आपको 2026 के प्री से पहले सारे कोर्स को रिवाइज करा दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज करा दी जाएगी, सीसेट तैयार करा दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इसमें भी जुड़ सकते हैं, वे बच्चे जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।